एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से मार, लेकिन मार। अब ऐसा ही सीन क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है। दोहा में सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं थे बल्कि जनरल मुनीर भी थे, और दोहा में यानी कि कतर में ऐसा क्या कह के आए हैं, परमाणु ताकत क्यों दिखला कर आए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाला भविष्य गड़बड़ हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है तुर्की पाकिस्तान क्या अगला टारगेट बनेंगे इजराइल के। वहीं फोन को लेकर नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा जो सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इजराइल के नजरों में नहीं है, पाकिस्तान है नजरों में, और आजकल यूएनएससी में आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान का नाम उछला। पाकिस्तान का नाम अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है और ये चीज पाकिस्तान भी महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान ने क्या देखी और दुनिया ने क्या देखी वो ये है कि इस वक्त अरब समिट हो रहा है, लोग बैठ रहे हैं, यहाँ पर बातें कर रहे हैं, पर ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि कतर ने एक बड़ा सा $400 मिलियन का विमान दिया डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन फिर भी कतर इजराइल को रोक नहीं पाया और इजराइल ने हमला। और अभी का सीन क्या है कि क्या बदले में अमेरिका कोई पनिशमेंट दे रहा है इजराइल को? नहीं, वो पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमास के खात्मे के लिए हम आपके साथ हैं। अब दोहा पहुंचेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और फिर वहां पर बातचीत होगी, लीपापोती होगी और मामला खत्म हो जाएगा, ये माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिश करी है कि भाई यहाँ पर एक नाटो बन ही जाए। आपको बता दूं, जो कह के आए हैं शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री धार, वो बड़ी बात है, पर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इजराइल का ये वीडियो देखिए। नेतन्याहू ने फोन को लेकर एक बयान दिया। यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपके पास फोन है ना, फोन समझ लीजिए कि आपके पास इजराइल का एक टुकड़ा है, आपको पता है ना। इनके कहने का मतलब क्या था? इनके कहने का मतलब था कि इजराइल की सेमीकंडक्टर, चिप्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी में योगदान है। इजराइल मोबाइल फोन के कई सारे कंपोनेंट का निर्यातक है, जैसे कि इजरायली कंपनी इंटेल के पास इजराइल में बड़े बड़े प्लांट है और कई स्मार्टफोन ब्रांड्स इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। लेकिन जो ये क्लिप है इनके पुराने भाषण का क्लिप है, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि लगता है ना ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं, सकारात्मक पक्ष ये है, पॉजिटिव थॉट रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ये कहना चाहते हैं कि देखिए इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे है। इजराइल को एक स्टार्टअप नेशन कहा जाता है जहां मोबाइल टेक्नोलॉजी में 10% से अधिक दुनिया का बाजार का हिस्सा है और इजराइल एक आर्थिक और टेक्निकल शक्ति है। वहीं विवादास्पद लोग क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि याद है ना हिजबुल्लाह का पेजर और वॉकी टॉकी का विस्फोट जो कथित तौर पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा किए गए थे। इजराइल को एक चीज समझ में आ रहा है और वो चीज समझ में आ रहा है कि उनके खिलाफ नफरत भी बहुत ज्यादा फैल रही है। जैसे कि नेतन्याहू ने एक बयान दिया और नेतन्याहू ने कहा कि हमारे खिलाफ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं जिस वीडियो में उन्होंने कहा, I just said this in another meeting and they said, oh, Israel is isolated, Israel can't break out of the siege. No, I said we will. Some of them have stopped weapon component shipments. Can we get out of this? Yes, we can. We're pretty good at producing weapons. Like intelligence, we share both with the United States. A good chunk of your intel. And our weapon systems, we share with the United States. We're tremendously appreciative of the bipartisan support in military matters to Israel in previous years and today as well. But do you have cell phones? You have cell phones here? No? You're holding a piece of Israel right there. कि जैसे मोबाइल खोलो उसमें आपको देखने को मिलने लगेगा, खास तौर पर टिकटॉक में देखने को मिलने लगेगा, इजराइल विरोधी कंटेंट भरे पड़े हैं, इजराइल विरोधी चीजें लगातार भरी पड़ी है। खैर, ऐसा नहीं है कि इजराइल इन बातों को अब आगे रख नहीं रहा है। इजराइल इन बातों को अब दुनिया के सामने रख भी रहा है कि हमें पात्र बनाया जा रहा है कि हम आक्रामक हैं। लेकिन इजराइल ये बात भी साफ साफ कह रहा है कि हम हमास के पीछे तक
तक जाएंगे, हमास के अस्तित्व को खत्म करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे खुद के बचने के लिए बेहद जरूरी। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि कतर में जब ये पहुंचे हैं, पाकिस्तान अपने आप को यहाँ दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई, हमारे अंदर परमाणु शक्ति संपन्न होने का घमंड है। और एक स्पीच भी दी यहाँ पर शहबाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ ने इस बात को बताया कि भाई हम आप लोगों के साथ हैं, एक टास्क फोर्स बनना चाहिए और इस टास्क फोर्स के जरिए इजराइल को काबू में लाना चाहिए, यानी एक तरीके से नाटो जैसा संगठन हो जो इजराइल के खिलाफ काम करे। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि इस पूरे महफिल में जनरल मुनीर भी मौजूद थे, फ्रंट पे नहीं लेकिन बैक में जरूर थे। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको जनरल मुनीर देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अल जजीरा को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और इन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों की रक्षा करने के लिए परमाणु शक्ति वाला पाकिस्तान तैयार है। उन्होंने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में भारत और इजराइल दोनों को समझाया गया। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी और प्रभावी सेनाएं हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं को साबित किया है जंग में। उनसे जब ये पूछा गया कि मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल आक्रमण करता है और एक ऐसा जॉइंट फोर्स बनाया जाता है तो इस्लामाबाद क्या करेगा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए तैयार है। इसाक डार का ये इंटरव्यू इस शिखर सम्मेलन से पहले रिकॉर्ड किया गया था जो दोहा में हुआ है। इंटरव्यू के दौरान जब इसाक डार से पूछा गया कि क्या गाजा में हस्तक्षेप करने के लिए मिडिल ईस्ट में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे से अलग एक नया बनाना चाहिए ढांचा, कुल मिलाकर साधारण भाषा में समझिए तो ये कहना चाहते थे कि क्या अपना कुछ संगठन बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हाँ, अब यूएनएससी और यूएन में जो चीजें देखने को मिली, जैसे कुछ देशों पर वो गंभीर प्रतिबंध लगा दे, ये रूस के लिए कहना चाहते थे, जिससे गंभीर आर्थिक क्षति और मुश्किलें खड़ी होती है। ऐसे में एक पैरेलल संस्था जरूर होनी चाहिए। मतलब ये अब ये सोच रहे हैं कि इस्लामिक दुनिया का अलग यूएनएससी वगैरह हो। इसाक डार ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ परमाणु शक्ति है बल्कि उसकी थल सेना, वायु सेना, नौ सेना ये बेहद असरदार है, आजमाई हुई। इसाक डार ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सिर्फ डेटरेंस के लिए हैं, उनका इस्तेमाल करने का इरादा इस्लामाबाद का नहीं है। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई हमारी सीमाओं का उल्लंघन करना चाहेगा, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश हो, तो पाकिस्तान जवाब देगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अरब देशों और अरब लीग के बीच हाल में हुई बातचीत के लिए कि इस बातचीत में एक सुरक्षा बल की बात हुई है। उन्होंने कहा इसमें गलत क्या है, कुछ भी गलत नहीं है, एक संयुक्त सुरक्षा बल बनना चाहिए, अपनी क्षमता अपनी ताकत के अनुसार कोई न कोई व्यवस्था तो बननी ही चाहिए। आक्रामकता के लिए नहीं बननी चाहिए लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बननी चाहिए, ताकि हमलावरों को रोका जा सके, कब्जा करने वालों को रोका जा सके, किसी ऐसे व्यक्ति को रोका जा सके जो सुनता ही नहीं है। जब इनसे पूछा गया अच्छा अभी जो ऐसा माहौल बन रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि जाहिर है उम्मा के सदस्य होने के नाते परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान अपना कर्तव्य निभाएगा। वैसे पाकिस्तान धीरे धीरे लाइमलाइट में आ रहा है। अरब देश पता नहीं आगे एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे कि अमेरिका मामले को हल कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान के ये बयान इजराइल के मन में जरूर ये पैदा कर देंगे, जो वैसे ही अपने किसी विरोधी के पास अगर न्यूक्लियर हथियार देखता है तो उसे गहन अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।